हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे 12वीं के बाद कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए जो आपके फ्यूचर को ब्राइट बना सकती है। तो बिना देरी किए देखते हैं वो स्किल्स कौन सी है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग और प्रोग्रामिंग की। आज के डिजिटल वर्ल्ड में ये स्किल्स किसी सुपर पावर से कम नहीं है। हर फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज आज रहा है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो या एजुकेशन। कोडिंग सीखने से आप वेबसाइट्स और एप्स बना सकते हैं और फ्यूचर में हाई डिमांडिंग जॉब्स के लिए एलिजिबल बन सकते हैं। पाइथन, जावा, C++ जैसे लैंग्वेजेस सीखना बेनिफिशियल हो सकता है। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहां आप फन वे में कोडिंग सीख सकते हैं। तो अगर आप फ्यूचर रेडी बनना चाहते हैं तो कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। ये स्किल्स सिर्फ बात करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपनी बात को इफेक्टिवली दूसरों तक पहुंचाने की आर्ट है। चाहे आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो या फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हो, अगर आप अपनी बात को कॉन्फिडेंटली और क्लियरली रख पाते हैं तो आप हर जगह इंपैक्ट छोड़ते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आप पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या रेगुलरली बुक्स और आर्टिकल्स पढ़कर अपनी वोकैबुलरी और ग्रामर को इंप्रूव कर सकते हैं। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये स्किल्स ही हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगी। दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ पैसे को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसे को समझना, बजटिंग करना, सेविंग करना और इन्वेस्ट करना। आज के टाइम में जब हम ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं, तब फाइनेंशियल लिटरेसी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको पता होगा कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, तो आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बच पाएंगे, अपने गोल्स के लिए सेविंग कर पाएंगे और अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर बना पाएंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, बुक्स पियाज सकते हैं या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से भी हेल्प ले सकते हैं। याद रखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसी स्किल है जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी। तो देर किस बात की, आज से ही अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, 12वीं के बाद लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं और इन सभी को मैनेज करना इजी नहीं होता। ऐसे में टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो आपको सफलता दिला सकती है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ जल्दी काम करना नहीं होता, बल्कि अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना होता है, टास्क्स को ऑर्गेनाइज करना होता है और डिस्ट्रैक्शन से बचना होता है। अगर आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना सीख जाते हैं तो आप अपने स्टडीज को भी प्रॉपर टाइम दे पाएंगे, अपने हॉबीज को भी टाइम दे पाएंगे और अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए आप टू डू लिस्ट्स बना सकते हैं, टाइम ट्रैकिंग एप्स का यूज कर सकते हैं और पोमोडोरो टेक्निक जैसे मेथड्स को ट्राई कर सकते हैं। याद रखिए, टाइम एक ऐसी चीज है जो किसी के पास वापस नहीं आती, इसलिए इसका सही इस्तेमाल करना सीखें। तो आज से ही अपने टाइम को मैनेज करना शुरू कर दीजिए और देखिए कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, 12वीं के बाद आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है नई चीजें सीखने का, और इसमें एक नई लैंग्वेज सीखना भी शामिल हो सकता है। एक नई लैंग्वेज सीखना सिर्फ आपके नॉलेज को ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि आपके पर्सनैलिटी को भी एक नया डिमेंशन देता है। नई लैंग्वेज सीखने से आप दुनिया के डिफरेंट कल्चर्स को समझ पाते हैं, नए लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं और अपने करियर के लिए नए रास्ते खोल पाते हैं। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहां कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, वहां एक से ज्यादा लैंग्वेजेस का नॉलेज आपको एक एज देता है। नई लैंग्वेज सीखने के लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज, लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स या फिर लैंग्वेज लर्निंग एप्स का यूज कर सकते हैं। याद रखिए, लैंग्वेज सीखने में टाइम और एफर्ट लगता है, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। तो देर किस बात की, आज से ही अपनी फेवरेट लैंग्वेज सीखना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ स्किल्स जो 12वीं के बाद सीखकर आप अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। याद रखिए, सीखना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए और देखिए कैसे आप अपने लाइफ में सक्सेस अचीव करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो